अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कश्मीरी दम आलू सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसको आप दावतों में भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बेबी पोटैटो आधा किलो के बराबर, यानी कि ये छोटे वाले आलू हैंगे, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था, हाफ डन किया है। आपने फुल कुक नहीं करने हैं ये आलू। अगर आपको ये वाले आलू ना मिलें तो आप लोग बड़े साइज़ के आलू लेके उनकी पीसेस कर सकते हैं, मतलब छोटे क्यूब में उसे कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये 3 मिर्चें थी, इनको मैंने कट करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए पानी के अंदर। और ये नॉर्मल वाली मिर्चें हमारी 10 से 12 अदद चाहिए होंगी, इनको भी मैंने भिगो दिया था। इसको मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। अब हमें चाहिए होगा आधा कप ऑयल। ऑयल के अंदर ये आलू ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है। तकरीबन इसको हमें फ्राई करने में टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे और मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो ये देखिए आलू जो है हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। और अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर मिर्चों का पेस्ट। जो मैंने मिर्चें आपको दिखाई थी उसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। दही को आप लोगों ने फेंट लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जो इसकी करी है वो स्मूथ नहीं बनेगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दही ऐड करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये आलू सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको दावतों में बना के रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर दावतों में ऐसा होता है कोई वेजिटेबल की जो डिश होती है वो मिसिंग होती है, तो आप इसको ज़रूर रख सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं, इसको आप सर्व कर दीजिए। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगता है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो देखिए इसको बस मैंने हरा धनिया से हल्का सा गार्निश किया है और ये रेडी है। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये आलू और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइए कि ज़रूर कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।